आज घर में सीमा की बेटी रमा के विवाह की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं। सभी बहुत खुश थे। वैसे खुश क्यों ना हो, रमा विवाह के लिए राजी हो गई थी। इसके पहले जब भी सीमा और सोहन रमा से विवाह की बात करते थे, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी। इसलिए माता पिता सदैव तनाव में रहते थे, क्योंकि उसकी सभी सहेलियों का विवाह हो गया था। रमा के पापा की पीठ में कई दिनों से फोड़ा हुआ था, पर काफी इलाज करने के बाद भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था। सोहन को डॉक्टरों ने मुंबई जाकर टाटा मेमोरियल अस्पताल में दिखाने की सलाह दी। 2 दिनों की छुट्टी लेकर सोहन अपने जिगरी दोस्त सनी के साथ मुंबई चला गया। घर में सीमा से कहा वह किसी जरूरी काम से जा रहा है, वापस आकर सारी बातें बताएगा। मुंबई में डॉक्टरों ने भी वही कहा जो यहाँ कहा गया था। सोहन सारे रास्ते चुप था। उसे चुप देख सनी ने पूछा, यार क्या हुआ? सोहन ने कहा, मैं रमा का विवाह करना चाहता हूँ, पर अभी तक कोई योग्य पात्र नहीं मिला। ये सुनते ही सनी बोला, मेरा बेटा रोहन रमा को बचपन से ही पसंद करता है और वह बैंक मैनेजर है। सनी की बात सुनकर सोहन ने कहा, जिसके पास तेरे जैसा दोस्त हो उसे और क्या चाहिए। दूसरे दिन सनी अपने बेटे रोहन और पत्नी मीना के साथ सोहन के घर आए। जब रमा ने रोहन को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दोनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। रोहन और रमा दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। आज रमा बहुत खुश थी, क्योंकि रोहन के रूप में उसे मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था। सोहन ने सीमा को सारी बातें बतला दी, जिन्हें सुनकर वह रोने लगी। उसी समय किसी काम से सनी आया हुआ था। उसने सीमा को दिलासा देते हुए कहा कि मैंने सोहन की सारी रिपोर्ट अपने दोस्त मैक को लंदन भेज दी है। उसने कहा है कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकाल देंगे और सोहन ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ रोहन को बता दिया है, वह रमा को संभाल लेगा। विवाह होने के दूसरे दिन ही हम तीनों लंदन चले जाएंगे। अब तो सोहन तू तनाव करना छोड़ दे, माता रानी सब ठीक कर देगी। रमा के विवाह की तैयारियां हो रही थीं। पहले दिन शाम को रिंग सेरेमनी हुए। सब बहुत खुश थे, सबने खूब मस्ती की। दूसरे दिन हल्दी का कार्यक्रम था और शाम को मेहंदी वाली ने सबके हाथों में मेहंदी लगाई। सीमा का मन नहीं था, फिर भी उसने रमा की खुशी के लिए एक हाथ में मेहंदी लगवाई। सारे कार्यक्रम शांति से पूरे हो गए। आज रमा का विवाह था, जिसमें सनी ने ही सारी व्यवस्था की थी। सोहन को बोला गया था वह ज्यादा भाग दौड़ मत करे। पापा की हालत देखकर रमा को लग रहा था जरूर कोई बात है, पर जब वह किसी से पूछती सभी कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते। विवाह की सारी रस्में हो गई। फेरे करने से पहले वह सोहन के पास आकर कहने लगी, पापा आपको क्या हुआ है? जब तक मुझे सब नहीं बताया जाएगा मैं फेरे नहीं करूंगी। यहाँ पर भी सनी ने रमा को समझाया, तुम्हारे पापा को कल से बुखार है, इसलिए हम उसे काम करने से मना कर रहे हैं। रमा ने फेरे कर लिए। सुबह 4 बजे विदाई थी। उन तीनों की फ्लाइट का समय 8 बजे थी। सुबह 4 बजे रमा की विदाई हो गई। सोहन ने रोते हुए अपनी लाडली बेटी को विदा किया। जब तक कार ओझल नहीं हुई वह देखता रहा। 8 बजे सोहन, सीमा और सनी लंदन चले गए। लंदन में मैक ने उनका स्वागत किया और अपने साथ ले गया। घर जाकर अपनी पत्नी मार्गेट से सबको मिलाकर सीमा से कहा, आप यही रुकिए, हम तीनों अस्पताल जा रहे हैं। मैक स्वयं एक बहुत बड़ा सर्जन था। उसने सोहन को एडमिट कर लिया और उसके सारे टेस्ट दोबारा किए। रिपोर्ट देखकर कहा, सनी आज ही सोहन का ऑपरेशन होगा। इतना कह वह ऑपरेशन रूम में चला गया। तब तक मार्गेट भी सीमा को अस्पताल में लेकर आ गई थी। भगवान की मूर्ति के सामने सीमा हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर महामृत्युंजय जाप करने लगी। जब तक ऑपरेशन होता रहा वह वैसी ही खड़ी रही। 3 घंटे बाद ओन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और मैक ने कहा, चमत्कार हो गया, अब पेशेंट ठीक है, 3 घंटे बाद होश आ जाएगा। सभी खुश हो गए कि सोहन को ईश्वर ने जीवन दान दे दिया था। जब सोहन को होश आया तो सबने देखा उसका चेहरा चमक रहा था। सनी जैसे दोस्त विरले ही होते हैं। सनी ने न केवल सोहन को टेंशन मुक्त किया, बल्कि उसकी जिम्मेदारी को निभाने में भी साथ दिया। उसने अपने दोस्त को जानलेवा बीमारी से मुक्त करके नई जिंदगी दी। सचमुच सनी ने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की।